पंकज चौधरी सिर्फ इतना चाहता है कि जिस व्यवस्था में है, मैं जिस लोक सेवक की भूमिका को निभाने के लिए सर्विस में आया हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि लोक सेवक यानी कि मेरा जो काम है वो लोगों की सेवा करना है। तो अगर लोगों की सेवा करने में अगर कोई व्यवधान आ रहा है, कोई विसंगतियां आ रही है, कोई दबाव आ रहा है, तो उस दबाव को बताना जरूरी है। जो है ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था रिव्यू की आवश्यकता है। व्यवस्था में चाहे हम चारों स्तंभों की बात करें, हम लोग सभी लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं पुलिस अधिकारी होने के नाते अगर अपनी पुलिस व्यवस्था के अंदर अपने बेबाकी से आपके सामने बात रख रहा हूँ कि आमजन में विश्वास नहीं है। आज भी पीड़ित व्यक्ति, आमजन जो है थाने जाने से डरता है। उसको ये महसूस नहीं होता कि अगर थाने जाएगा या किसी बड़े अधिकारी के पास जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको सर्विस मिलेगा, उसको एक कह लीजिए कि उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अभी बहुत गैप है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है पंकज चौधरी का डीएनए कुछ इस तरह का हो जो आज के परिवेश में, आज के वातावरण में कुछ अलग दिख रहा हो, जो कुछ अलग दिख रहा हो कि ये तो अलग तरह के व्यक्ति जो है अवतरित हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस व्यवस्था में जो है भ्रष्ट व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से शामिल हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरी भी 18 साल की नौकरी हो गई भारत सरकार से लेकर राजस्थान सरकार तक। इस व्यवस्था में भ्रष्ट आदमी बहुत सहज रूप से उसको मौके मिल रहे हैं। ईमानदार आदमी भी हैं इस व्यवस्था में, लेकिन वो बेचारे हाशिए पे हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है, उसकी ईमानदारी को सम्मान नहीं मिल रहा है, ये व्यवस्था सम्मान नहीं दे रही है। और मैं बार बार कहूँ तो कहीं ना कहीं आम जनता भी उस ईमानदारी को अनदेखा कर रही है, जिसका परिणाम है कि तमाम जो भ्रांतियां हैं, व्यवस्था में जो कमियां हैं, वो हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। देखिए, पंकज चौधरी आईपीएस बनने का कोई सपना नहीं था, क्योंकि जिस परिवार से, उस परिवार में दूर दूर तक कोई इंस्पेक्टर रैंक तक का भी अधिकारी नहीं रहा है। क्योंकि मैं बनारस से, यूपी से हूँ, मैंने अपने आसपास अपराध को, माफियावाद को बहुत करीब से देखा। उस समय मेरे मन में एक कुंठा हुई, एक आक्रोश हुआ कि मैं अपने आसपास इतनी अवस्थाओं को देख रहा हूँ, जो है तो एक युवा होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस अपराध, उस तरह के माहौल ने मुझे प्रेरित किया कि पंकज चौधरी किस पद पे जाके लोगों को ज्यादा न्याय दिला सकता है। तो पुलिस मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। पुलिस की जो नौकरी है मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी। कुछ अधिकारी थे जो यूपी के, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो मेरे रोल मॉडल बने। तो उनको लेके मैंने प्रिपरेशन किया। मैं दिल्ली भी नौकरी करता रहा, लेकिन नौकरी करते करते मुझे बार बार जो है आईपीएस मेरे दिमाग में रहा। और 5वीं जो सर्विस है, मुझे भगवान ने मुझे वो मौका दिया और मैं राजस्थान कैडर मुझे मिला और मैं यहाँ पे आपको पिछले 8 वर्षों से राजस्थान में सेवा दे रहा था। क्या आपको नहीं लगता आप उन्हीं मुद्दों को छेड़ते हैं जिनके जरिए आपको प्रचार मिलता है, आपकी टीआरपी बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया निष्पक्ष रूप से चीजों रखती है और मीडिया कभी कभी बातों को जिस तरीके से रखती है, ऐसा नहीं कि पंकज चौधरी के लिए रखती है। वो जो भी बातें रखती है अपने हिसाब से रखने का प्रयास करती है और उसका क्या परसेप्शन है, मैं क्या समझता हूँ, पब्लिक क्या समझ रही है, आप क्या समझ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे वातावरण में है और लोग समझदार हैं, चीजों को समझते हैं कि कोई अगर इश्यू हुआ है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पंकज चौधरी के साथ साजिश हुई है, तो मुझे अंदर जाके बताने की आवश्यकता नहीं है। एक समझदार आदमी समझ सकता है कि क्या ऐसी कोई घटना जिसमें इतना बड़ा कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है जिसमें कि कोई अपराध न हो। मैं खुद एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते आज महसूस करता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। तो ये बातें चूंकि ऑलरेडी न्यायालय में पेंडिंग है, जिसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना, विचार करना नहीं चाहूंगा। जिनसे लगेगा आपने रात खोले है ना, अगले 7 महीने खोलो, उनका जरा हमारे को बताओ किन किन का रात खोला आपने आईपीएस और आईएएस का, क्या क्या उनके कारनामे हैं? जी, मैं आपको अभी जो भी दस्तावेज है आप सभी को मैं मुहैया करा दूंगा। आप जरा इनको जो दोनों आईएएस और आईपीएस का जो भी है वो डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। आप उसमें डिटेल्स में सारी चीजों को देख लेंगे, है ना। सर, रिपोर्ट मेरा एक सवाल है, आप अभी कह रहे हैं 7 लोकसभा क्षेत्र आपने चयन किए थे, उसमें बाड़मेर जैसलमेर क्यों? क्या कहीं ना कहीं आपकी वो पुरानी जो द्वेष भावना है गाजी फकीर को लेकर, उसी को लेकर तो आप कहीं ना कहीं बाड़मेर और जैसलमेर तो नहीं आ रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब सरहदी क्षेत्र की बात हुई, जब 7 लोकसभा सीट की बात हुई, पश्चिम राजस्थान की बात हुई, तो ये तय था कि कोई ना कोई सरहदी क्षेत्र होगा, सरहदी जिला होगा जो है। तो बाड़मेर जैसलमेर के लिए इतना कह सकता हूँ कि चूंकि मैं यहाँ पे कुछ समय मैंने काम किया है, यहाँ के लोगों से मेरा मिलना जुलना रहा है, तो कहीं ना कहीं भावना एक कह सकते हैं कि एक आत्मीयता रही और एक रुझान रहा लोगों का जो है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक हमारे लिए आकर्षण का बिंदु रहा, क्योंकि मैं इधर इस एरिया में काम कर चुका हूँ और लोगों को मैं समझ रहा हूँ, लोगों को जानता हूँ, तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में लोगों के बीच आना मेरी प्राथमिकता रही है। सर, आप एसपी के जैसलमेर में आपने इस चीज़ों को फेस किया होगा। आपने जो मुद्दा है उसमें भी आपने बताया था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा इशू है बाड़मेर और जैसलमेर को लेकर। तो क्या मानते हैं किन वजह से मतलब अभी भी जो सीमा पार से जो गतिविधियां हो रही है वो अभी भी चालू है? देखिए, पंकज चौधरी को एक मौका मिला जैसलमेर एसपी के रूप में। पंकज चौधरी जिस भूमिका के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में आए थे, उस भूमिका को निर्वहन करने का मौका मिला
उसका भूमिका का हमने निर्वहन किया, कानून की पालना की गई बिना किसी दबाव में जो है, क्योंकि देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो देश के इतर कोई भी जाएगा उसके लिए पंकज चौधरी खड़े होंगे जो है। तो क्या कार्रवाई हुई, क्या उसका परिणाम निकला, वो अब इतिहास है। आज की डेट में पंकज चौधरी उस सेवा में नहीं है। आपके बीच एक जनसेवक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में दोबारा अपनी भूमिका को देखना चाहते हैं, और बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, सिर्फ इतना कि हम आपके बीच में जाके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि काफी लोग और भी लोगों से कर ले तो मोनोपोली हो जाएगी जो है। आप देखिए, पहला चीज तो ये है कि मैं किसी अपेक्षा के साथ नहीं आऊँ, ना मैं जीतने और ना तो हारने आऊँ। मैं सिर्फ लड़ने के लिए और इन परिस्थितियों में मैं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच हूँ। दूसरी चीज, आज के राजनीति में किस तरह की परिपाटी चल रही है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पंकज चौधरी आपके बीच में है, जो पंकज चौधरी पहले था और जो पंकज चौधरी मन में है वही चीज लेके आपके सामने है, और अगले 1-2 महीने आपके बीच में रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पंकज चौधरी किस राजनीति के रूप में आना चाहिए, और राजनीति में जीत करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम निकलेंगे, मैं इसको नहीं जाना चाहता। और मैं, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, न जाति न धर्म न क्षेत्र देश सर्वोपरि है, ये मेरा स्लोगन है, और इसी विजन को लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ। और ठीक है, बाधाएं आएंगी, कोई बात अगर हम नई है, कोई बात अलग है, तो उसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन मैं समय लूंगा, आपके बीच रहूंगा और मैं आपको समझा के जाऊंगा। मीडिया बंधु, जैसा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक विशेष जानकारी जो अपेक्षित भी थी वो देने का प्रयास है। मैं आपको बहुत छोटे में ब्रीफ कर दूं, और मैं अपनी बातों को रखने के बाद 5 मिनट में मैं आपसे चाहूँगा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट में अपने आपको ब्रीफ कर दूं। जैसा कि 7 मार्च 2019 को एक नोटिस के माध्यम से पंकज चौधरी IPS को सेवा विमुक्त किया गया, जिस प्रकार से सेवा विमुक्त किया गया वो निहायत एक पक्षी, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह साजिश से प्रेरित एक प्रक्रिया थी। अब चूंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है, तो मैं ज़्यादा उन बिंदुओं में, फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूँगा। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि एक पक्षी जो कार्रवाई हुई है, जो साजिशन जो कार्रवाई हुई है, उस पर सारे पहलुओं को दृष्टिगोचर करते हुए न्याय मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 14 मार्च 2019 को मैंने जयपुर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने ये बताया कि पंकज चौधरी जो कि 7 मार्च के नोटिस के बाद सेवा से विमुख है, तो एक समाज नागरिक के रूप में उनकी भूमिका जो है समाज के बीच में वो देना चाहते हैं, तो राजनीतिक पारी की मैंने घोषणा की थी। 14 मार्च को भी मैंने बताया था कि 7 लोकसभा सीटें पश्चिम राजस्थान से मैं किसी एक की दावेदारी करूंगा। मैं आज 26 मार्च है, और 14 मार्च को मैंने बताया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा किस पार्टी, किस बैनर, किस विचारधारा, किसके साथ पंकज चौधरी आगे प्रोसीड करेंगे। आज की जो बात है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंकज चौधरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज, पंकज चौधरी 8 अप्रैल 2019 को अपना नामांकन भरेंगे, और 8 अप्रैल में इसलिए कह रहा हूँ कि 8 अप्रैल मेरा जन्म दिवस भी है, उस दिन मैं अपना नामांकन भरना चाहूँगा, और पूरी उम्मीद के साथ है कि उसके पहले जो है, जैसा कि आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा किस पार्टी से, किस बैनर के तले आप लड़ेंगे, वो तब तक डिसाइड हो चुका होगा। जहाँ तक पश्चिम राजस्थान से लड़ने की बात है, राजनीति में आने की बात है, राजनीति में आने के पीछे सीधी सी बात है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं कि पंकज चौधरी वो शख्स हैं जो पिछले 5 सर्विसों में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई रखी है, व्यवस्था के अंदर रहते हुए जो है पुरजोर विरोध किया है, पुरजोर कोशिश की है। कोशिश इसलिए की है कि पंकज चौधरी एक लोकसेवक की भूमिका में लोगों की सेवा करना चाहते हैं और चाहते रहेंगे। क्योंकि आज के डेट में पंकज चौधरी पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं है, लेकिन मैं अपना मानता हूं कि जो 5 सर्विसेज मैंने, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं संतुष्ट हूं। और मुझे लगता है कि शायद अब वो समय है जिसमें मैं समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाके, अपने उनके विश्वास के, उनकी समझ के बीच में जाके मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता हूँ, एक सिंपल एक समाज सेवक के रूप में। जहाँ तक बात है कि मैं क्या करूंगा, किस रणनीति के साथ आ रहा हूँ, किस विजन के साथ आ रहा हूँ, तो बिल्कुल सीधा साधा है। पंकज चौधरी कोई राजनीतिक नहीं है। पंकज चौधरी एक वो ऐसे सहज और निष्पक्ष अधिकारी हैं जो कि आम जनता के बीच के ही अपने को कड़ी मानते हैं, एक आम नागरिक मानते हैं। और सिंपल से 11 बातें हैं जो कि मैं पश्चिम राजस्थान को मैंने महसूस किया। पश्चिम राजस्थान में आने के पीछे कुछ कारण ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक
सामाजिक सरोकार भी रहा पश्चिम राजस्थान से, विशेषकर जोधपुर, जालोर, सांचौर, भीलमाल, नागौर, मेड़ता, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से। और कहीं न कहीं मेरी एक जॉब में जब एसपी जैसलमेर था तो मुझे यहाँ बहुत सी चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली, जिसमें भी मैंने पाया कि कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के एक प्रेरक कड़ी के रूप में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे महिलाओं और बच्चियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसमें बहुत कुछ किया जाना है। सीमा की जो तस्करी है, सीमा की जो सुरक्षा है, सीमा पार जो आतंकवाद है, कहीं न कहीं जो हमारा सरहदी क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है। इसमें बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है और एक बहुत बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पश्चिम राजस्थान में, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, इनमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, इनमें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो युवा है, कहीं न कहीं पश्चिम राजस्थान के युवा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत हुनर इसमें। और पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि यहाँ की महिलाएं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, उनको एक मंच मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ के युवा काफी अच्छे बच्चे जो है वो IAS IPS में चयनित हो रहे हैं, काफी एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है। लेकिन अभी भी बहुत दूरियां बाकी है, गैप बहुत बाकी है। पश्चिम राजस्थान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे की संभावना तो है, लेकिन दूर दूर तक जो है विकास कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, बच्चियों की स्थिति कह लीजिए, युवाओं की स्थिति करिए, वो अभी भी चिंतनीय है। इसके अलावा पंकज चौधरी को देखें तो मेरी हमेशा प्राथमिकता रही कि अपराध पे सख्ती रहे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखें। और राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में, मैंने हमेशा पाया है, पुलिस की नौकरी में भी रह के पाया है। और मैं बेबाकी से पहले भी कहता रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ कि पुलिस आम जन में विश्वास बनाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रही है। उसको विश्वास बनाने रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाला समय जो है ये आसान नहीं है कि आप आम जनता के बीच विश्वास पैदा कर लें, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। जो मैं इन कारणों का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच में बाधक के रूप में काम कर रही है। दूसरी बात, अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा। जो अगर सही नीयत से अगर कोई काम नहीं करेगा, सही विजन से काम नहीं करेगा, निडरता से काम नहीं करेगा, तो अपराधियों में खौफ कभी नहीं पैदा कर सकता। जो है तो ये वो कड़ियां हैं जो एक दूसरे से पूरक भी हैं और एक दूसरे से दूर भी हो रही है। जो अपराधियों में खौफ होगा तो आम जन में विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा एक जो हमने मुहिम चलाई है, 14 मार्च से मैंने घोषणा की थी, आपको प्रेस नोट मिल गया होगा, जिसमें मैं डिसाइड किया था कि प्रत्येक माह राजस्थान के एक भ्रष्ट IAS और एक भ्रष्ट IPS का मैं खुलासा करूंगा। हमने एक भ्रष्ट IPS का खुलासा जोधपुर के प्रेस काउंसिल में की, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ। पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई, अभी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है और आगे क्या होगा, तो मैं इतना आपको बता दूं कि पंकज चौधरी जिस भी भ्रष्ट IAS और IPS के खिलाफ खुलासा करेंगे और जिस भी संस्थाओं के पास इनके कागजात होंगे, दस्तावेज होंगे और जिसके पास भी पेंडिंग होगा, उनको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना होगा और उनको अंतिम निर्णय बताना होगा। जो है वो उससे बच नहीं सकते, उसको अब टाल नहीं सकते। जो है उसका निर्णय उनको करना होगा और जो भी कार्रवाई हो उसको त्वरित रूप से करना होगा और दबाव हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक IPS का खुलासा हमने किया जोधपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक भ्रष्ट IAS का खुलासा किया हमने बीकानेर कॉन्फ्रेंस से। क्योंकि एक माह में हम एक भ्रष्ट एक IAS और एक IPS से खुलासा करना है, तो अगले माह अप्रैल के मिड में हम एक तीसरे भ्रष्ट IPS का और चौथे भ्रष्ट IAS का मैं खुलासा करूंगा। जो रही बात पश्चिम राजस्थान से लड़ने की, तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा कोई जाति समीकरण नहीं है, मेरी कोई ज्यादा समझ नहीं है, मैं सिर्फ लोगों के बीच में आज के समय जाके अपने आप को मैं रख रहा हूं। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं ना तो मैं आप लोगों के बीच में जीतने आया हूं, ना तो हारने आया हूं। वक्त ऐसा है कि मुझे लड़ना है और मैं लड़ने के लिए आपके बीच आ रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का, अगर मुझे वो कहीं ना कहीं चयनित करते हैं तो मेरे बहुत से विजन है, बहुत से मेरे दिमाग में बातें हैं। और पंकज चौधरी ऐसा शख्स है जिसे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको परखने की जरूरत नहीं है, जिसको समझने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने आपके बीच में रह के हमने अपने आप को आपके सामने रखा है, अपने को सामने साक्षात रखा है और अपनी जो भी हमारी फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को हमने रखा है। और देश प्रेम मेरे लिए बहुत अहम है। पंकज चौधरी के लिए अगर देश के बीच में कोई भी आता है तो पंकज चौधरी उसके लिए किसी भी लेवल पर जाकर उसकी फाइट कर सकता है। मैं इन्हीं बातों से अपनी बातों को आपके सामने रख के अपनी बातों को विराम देता हूँ।